बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और आज हम उसमें जितने टेस्ट योर सेल्फ हैं उनको डिस्कस करेंगे। बेटा, इन सब के आंसर्स मैं आपको गाइड करूँगी और आप सब ने इनके आंसर्स की एक असाइनमेंट तैयार करनी है जिसके अंदर सारे के सारे टेस्ट योर सेल्फ आप सॉल्व करेंगे। जी, सबसे पहले फर्स्ट टेस्ट योर सेल्फ है, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द बिहेवियर ऑफ गैसेज एंड लिक्विड इज स्टडीड। केमिस्ट्री की किस ब्रांच के अंदर बिहेवियर ऑफ गैसेस और लिक्विड को स्टडी किया जाता है? तो बेटा ये फिजिकल केमिस्ट्री थी जिसके अंदर हमने बिहेवियर ऑफ गैसेस और लिक्विड्स को स्टडी किया था। उसके बाद है डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखनी है आपने। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड पेपर। पेंट्स और पेपर की प्रिपरेशन इंडस्ट्री लेवल पर की जाती है, तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं। इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन आर स्टडीज। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स ये जो हैं ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं और बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी जो है आपको पता है बायोकेमिस्ट्री में की जाती है, तो ये बायोकेमिस्ट्री इसका आंसर आएगा। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। एटॉमिक एनर्जी का जिक्र न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरली ऑकरिंग मॉलिक्यूल। नेचुरली ऑकरिंग मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो इट्स स्टडी इज डन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ इज, कैन यू आइडेंटिफाई मिक्सचर एलिमेंट एंड कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आपने मिक्सचर एलिमेंट और कंपाउंड्स को अलग करना है। तो बेटा कोका कोला है, सबसे पहले कोका कोला मिक्सचर होता है, पेट्रोलियम भी मिक्सचर है, शुगर जो है वो कंपाउंड है, टेबल साल्ट आयनिक कंपाउंड है, ब्लड मिक्सचर है, गन पाउडर मिक्सचर है, यूरन भी मिक्सचर है, एलुमिनियम एलिमेंट है, सिलिकॉन एलिमेंट है, टिन भी एलिमेंट है, लाइम मिक्सचर है, आइसक्रीम भी लाइम जो है वो कंपाउंड है और आइसक्रीम मिक्सचर है। हाउ कैन यू जस्टिफाई डैट एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर बिकॉज इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। क्योंकि इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट, इसलिए ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। और इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? इसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गोन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। नेम द एलिमेंट्स रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग सिंबल। नीचे जिस सिंबल को दिया गया हुआ है आपने उसके एलिमेंट का नाम लिखना है। Hg जो है मरकरी के लिए यूज़ होता है, Au गोल्ड के लिए, Fe आयरन के लिए, Ni निकल के लिए, Co कोबाल्ट के लिए, W जो है वो टंगस्टन के लिए यूज़ होता है, Sn टिन के लिए यूज़ होता है, Na सोडियम के लिए, Ba बेरियम के लिए, Br ब्रोमीन के लिए, Bi बिस्मथ के लिए यूज़ किया जाता है। नेम अ सॉलिड, अ लिक्विड एंड अ गैसियस एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एट द रूम टेम्परेचर। एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैसियस एलिमेंट का नाम बताना है। तो सॉलिड एलिमेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, आयरन लिख दें, गोल्ड लिख दें, सिल्वर लिख दें, कुछ भी लिख दें। और जो है गैसियस एलिमेंट होता है ब्रोमीन और लिक्विड एलिमेंट ब्रोमीन होता है और गैसियस एलिमेंट हाइड्रोजन या ऑक्सीजन लिख दें। ठीक है। विच एलिमेंट डू द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन। नीचे जो कंपाउंड बताए गए हैं उनके अंदर आपने बताना है कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले है शुगर। शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। इसके अंदर है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कोमोसाल्ट का फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, तो इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, सोडियम और क्लोराइड। उसके बाद लाइम वाटर कैल्शियम क्लोराइड पर मुश्तमिल है। इसके एलिमेंट्स हैं कैल्शियम एंड क्लोराइड। सेम इसी तरह चौक के अंदर भी इसी तरह का मिक्सचर होता है। ये चौक जो है ये आपकी असाइनमेंट है, खुद से ढूंढ के आपने लिखना है, बाकी सारे मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट इज टेस्ट योर सेल्फ नंबर 3। हाउ मेनी AMU 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस हैज़। ये रिलेटिव एटॉमिक मास का जब हमने टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ था 1 AME इज इक्वल टू 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो वो एक एक्सप्रेशन इसके अंदर आपने लिखना है। इज एटॉमिक मास यूनिट इज ऐसा यूनिट ऑफ एन एटॉमिक मास। नो, ये इसका ऐसा यूनिट नहीं है। उसके बाद है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का जो रिलेशनशिप है वो आप लोगों ने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वाले टॉपिक में पढ़ा था, A इज इक्वल टू Z प्लस N वाला। ठीक है, वो वाला इसके अंदर आपने लिखना है। डिफाइंड रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखनी है। वाई एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। क्योंकि एटम का साइज़ बहुत छोटा होता है, उसका मास फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास की टर्म के अंदर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इज टेस्ट योर सेल्फ नंबर 4। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्पिरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट।
एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट का जो रिलेशनशिप है एम्पिरिकल फार्मूला वाले टॉपिक के अंदर लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस लिखना है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फार्मूला एज फार्मूला और यूनिट फार्मूला। इनमें से आपने बताना है कि किसका यूनिट फार्मूला और किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। H2O2 मॉलिक्यूलर है, CH4 मॉलिक्यूलर है, C6H12O6 भी मॉलिक्यूलर है, C12H22O11 भी मॉलिक्यूलर है, BaCO3 भी मॉलिक्यूलर है, KBr यूनिट फार्मूला है। व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH2O और इसका आपने मॉलिक्यूलर मैस फाइंड आउट करना है, तो मॉलिक्यूलर मैस आप सबको निकालना आता है, ये आप खुद से निकालेंगे। कैलकुलेट द फार्मूला मैसेज ऑफ Na2SO4, ZnSO4 एंड CuSO4। इनके फार्मूला मैस निकालें, ये भी आप लोग खुद ही कैलकुलेट करेंगे और असाइनमेंट के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट इज टेस्ट योरसेल्फ नंबर 5। विच टर्म इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। कौन सी टर्म को यूज़ किया जाता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए, तो इसको हम ग्राम्स के अंदर यूज़ करते हैं। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस। 1 ग्राम एटॉमिक मास के अंदर है वो गैदरो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो 6.02 × 10⁻24 एटम्स होंगे। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो अगर किसी चीज़ का मास ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो मोल कहलाएगा, ठीक है। फाइंड आउट द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। आपने इसका मास फाइंड आउट करना है। 3 मोल्स उन्होंने दे दिए हैं ऑक्सीजन के, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। इससे आप लोग इसका मास निकालेंगे। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 1/2 मोल ऑफ वाटर। इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स बता दिए 0.5 हैं। और हाउ मैनी एटम्स प्रेजेंट है, तो आपने इसके नंबर मास फाइंड आउट करके नंबर ऑफ मोल्स को आपने इसको नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। हाउ मैनी एटम्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ सोडियम एंड व्हाट इज़ द मास ऑफ इट। इसका आपने मास बताना है और आपने इसको नंबर ऑफ सोडियम एटम फाइंड आउट करने के लिए उसको आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हाउ मैनी एटम्स आर इन 1 AMU एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। एटम्स फाइंड आउट करने हैं 6.02 एवोगैड्रो नंबर को यूज़ करके आप फाइंड आउट करेंगे। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 8 ग्राम्स ऑफ सल्फर। इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, आप एवोगैड्रो वाले फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे। इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ सल्फर इज सेम। आप दोनों के अंदर मैस फाइंड आउट करें और देखेंगे वो सेम है या डिफरेंट, तो इसको आपने मैस ओवर मोलर मैस के हिसाब से ही आपने इसको कैलकुलेट करना है। इफ़ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स। हाउ मैनी टाइम्स इज़ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हैवियर देन द 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इनके नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड आउट करेंगे, या इनका आपने मैस फाइंड आउट करना है दोनों के 1 मोल का, तो आपने बता देना कि किसका आंसर बड़ा आएगा वो हैवियर होगा। वाई डज 10 ग्राम नाइट्रोजन गैस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 10 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि दोनों का एटॉमिक मास जो है वो सेम आता है। नाइट्रोजन गैस N2 होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड CO होगा। आप इनके मॉलिक्यूलर मैसेज को सम करके देखें तो दोनों का सेम आएगा, इसलिए दोनों के अंदर सेम नंबर, दोनों के का जो मैस है वो सेम होता है और सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे दोनों के अंदर, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है जिसको आपने सॉल्व करना है। जिस भी क्वेश्चन की नहीं समझ आएगी नेक्स्ट डे आप मुझसे कंसल्ट करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।